देशातील विरोधी पक्ष हे आता शेतकऱ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून राजकारण करत आहेत. त्यांनी नेहमीच शेतकऱ्यांबरोबर खोटेपणाचा व्यवहार केला आहे, असा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या भाजपा कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात ते बोलत होते. शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठीच केंद्र सरकारने ही 3 विधेयके आणली असून भाजपा कार्यकर्त्यांनी स्थानिक पातळीवर शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांना या विधेयकातील तरतुदींची माहिती द्यावी, असं आवाहन मोदींनी केलं आहे. ते म्हणाले की आपण गाव पातळीपासून शेतकऱ्यांना या तरतुदींविषयी माहिती देत गेलो तरच यावरून ज्यांनी राजकारण करून लोकांमध्ये गैरसमज निर्माण केला आहे त्यांचा प्रयत्न दूर होईल आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचं रक्षण होईल. देशातील एकूण शेतकऱ्यांपैकी 85% शेतकरी हे छोटे आणि मध्यम शेतकरी आहेत. त्यांना या नवीन कायद्याची चांगली मदत मिळेल, असंही मोदी म्हणाले आहेत. उनका हक देने का बहुत ऐतिहासिक काम करने का हम सबको सौभाग्य मिला है और एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने जिस संस्कारों से हमें गढ़ा है, मन को बहुत संतोष होता है. आजादी के अनेक दशकों तक किसान और श्रमिक के नाम पर खूब नारे लगे, बड़े बड़े घोषणा पत्र लिखे गए, लेकिन समय की कसौटी ने सिद्ध कर दिया है कि वो सारी बातें कितनी खोखली थी. सिर्फ नारे थे. मैं समझता हूं देश अब इन बातों को भली भांति जानता है. इसलिए ही दीनदयाल जी कहते थे कि बड़ी बड़ी घोषणाओं के बावजूद जनता की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही है. ये उस जमाने में वो कहते थे. और पंडित जी ने कहा था, अव्यवस्था और अनाचार, अभाव और असमानताएं, असुरक्षा और असामाजिकता उस समय का उनका वर्णन था, बढ़ती जा रही है. उनकी कही ये बातें बाद के दशकों में और प्रबल होती गई. दीनदयाल जी तो हमें छोड़ के बहुत पहले चले गए थे. ये तब और बढ़ा जब कुछ लोगों ने राष्ट्रहित और जनहित के बजाय सत्ता और स्वहित को राजनीति का हिस्सा बना लिया. साथियों, किसान और श्रमिक के नाम प्रदेश में, राज्यों में अनेकों बार सरकारें बनी, लेकिन उन्हें मिला क्या? सिर्फ वादों और कानूनों का एक उलझा हुआ जाल. एक ऐसा जाल जिसको ना तो किसान समझ पाता था और न ही मेरा श्रमिक भाई बहन समझ पाते थे. किसानों को ऐसे कानूनों में उलझा कर रखा गया जिसके कारण वो अपनी ही उपज को अपने मन मुताबिक बेच भी नहीं सकता था. नतीजा ये हुआ कि उपज बढ़ने के बावजूद किसान ने पसीना बहाने में कोई कमी नहीं रखी. बूंद बूंद पानी का, तिल तिल जमीन के हिस्से का उपयोग करते हुए देशवासियों का पेट भरने के लिए, सरकार के खजाने भरने के लिए हमारे किसान ने कोई कमी नहीं रखी. ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार महाराष्ट्र न्यूज, दिल्ली.